नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सर मेरी बात एक बार पहले हो चुकी है, बदायूं से बोल रही हूँ, मैं शिक्षा मित्र हूँ। हुँ। जी। सर मुझे इतना मतलब बता दीजिए, पता तो है, आप समझाते हो तो वो समझ तो लेते हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछना दोबारा से फिर से था कि हुँ। जैसे मैं मतलब मेरी भाभी भी शिक्षा मित्र है, तो वो टेट ना निकाल पाई हैं, वो ना निकाल पाएंगे, मतलब हुँ। घर में कुछ ना, तो वो इस चीज को लेके बहुत, क्योंकि अब तक आप ये डालते थे ना कि नॉन टेट वालों का भी प्री प्राइमरी में होगा। हुँ। और टेट वालों का तो प्राइमरी में ही होगा जो पास हैं। तो हुँ। अब ये परसों से, अभी 2-4 दिन से न्यूज़ है कि अब नॉन टेट वालों का बहुत टाइम लगेगा अभी। हो भी सकता है, नहीं किसने भी। किसने कहा कि बहुत टाइम लगेगा, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी, किसने सर कहा? आपका ही ऐसा मैसेज देखा कहाँ था लिखा मैंने। है? कहाँ लिखा है? क्योंकि अब आप जितने भी मैसेज डाल रहे हो उस पे ग्रुप पे, उसमें सब केवल टेट पास वालों का ही आ रहा है, नॉन टेट वालों का तो आप तो ये बोलिए वीडियो ना भी। ये बोलिए हाँ, ना, ये आपकी अपनी सोच है, हमने तो नहीं ना कहा कि ये सब जो आप कह रही हैं कि नॉन टेट के लिए होगा, नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, वही तो आपसे जानकारी लेना था। तो पहले ये कन्फर्म कीजिए ना, हमने नहीं ना लिखा है ऐसा कहीं कुछ। हम्म। ये आपकी मतलब अब। अपनी सोच है ना, हम्म। तो आप अपने मन से कुछ भी सोचते रहिए। नहीं, आपने ये लिखा है ना, जैसे नॉन टेट वाले अभी जैसे सी टेट का आया है, डलवा तो दिया है, कर रही हैं तैयारी, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है ना मतलब घर आप में। मतलब आप जो है, अगर कोई चीज़ कहा जा रहा है तो जो चीज़ कहा जा रहा है उसका नेगेटिव निकालेंगी। मतलब अगर कहा जा रहा है कि जो टेट नहीं पास हैं हाँ हाँ। वो भी अपना भर करके पास कर लें जल्दी से जल्दी, तो इसमें अब वो तो नेगेटिव आप अच्छी बात है, तो अच्छी अच्छी बात है बात है निकाह। ना। हाँ तो बिल्कुल। लोगों को जानकारी दी जा रही है जो बिल्कुल गधे टाइप के लोग हैं, बैठे हाँ हुए हाँ। हैं न, वो फॉर्म भरने के लिए पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, हाँ तो जी, कम हाँ से हाँ। कम पॉजिटिव एक पोस्ट डाल रहे हैं कि भैया तुम भी भर लो फॉर्म, तो इतनी शायद बात दिमाग तुमको में तो आ बहुत। जाए कि हम भी निकाल लें, वो तो लगता है तो दिमाग उसको में आप सर। तो उसको आप फिर नेगेटिव क्यों ले रही हैं कि वो नॉन टेट के लिए कहा जा रहा है, उनका नहीं होगा भी सर, नहीं होगा। मैं अपनी सोच नहीं बता रही हूँ, जैसे ना थोड़ा सा मन वो हो जाता है ना कि अरे नहीं होगा, मतलब इससे क्या होता है। मन उसी का इधर-उधर होता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, डर उसे ही लगता है जिसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, और कॉन्फिडेंस जी, बनता है नॉलेज बस से, उन, हाँ, लूज़ ज्ञान से। ही है, बस तो यही है उनका। हाँ, तो लूज़ है इसी वजह से ना, क्योंकि हुँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है। अब जैसे मान लीजिए, हुँ, हुँ। आप बदायूँ से लखनऊ आना चाह रही हैं, हाँ, हाँ, आप अपने किसी गाड़ी से निकली हुई हैं, तो क्या होगा, आपको जगह-जगह पर लोगों से रास्ते पूछने होंगे। पूछने पड़ेंगे, हाँ। किसी व्यक्ति ने बताया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन आप जब जी, घर से स्कूल जाती होंगी, तो क्या किसी से पूछना पड़ता है भैया स्कूल का क्या रास्ता है? नहीं सर, क्यों नहीं पूछना पड़ता क्योंकि भाई? सर हम डेली आ रहे हैं, हमें पता है, एक दिन क्योंकि आ आप गए तो। डेली आ रही हैं नहीं, क्योंकि हाँ, आपको उसकी जानकारी है। जानकारी है, हाँ सर, वही डेली आ रहे हैं और जानकारी है हमें। तो जानकारी होने न होने में कॉन्फिडेंस यहीं से होता है। आपको अगर कहीं जा रही हैं, कोई रास्ते में मोड़ पड़े और कोई व्यक्ति वहाँ कहे मैडम जी इधर नहीं है स्कूल, इधर जाइए, तो आप उससे कहेंगी ना नहीं, इधर है हम हाँ, जानते हैं। हाँ। उसके बाद वो तुरंत काट देंगी कि नहीं काट देंगी? जी, जी, ये बिल्कुल। कब होता है? जब हुँ, आपको जानकारी होती है तो कोई आपको होती उल्लू है। नहीं बना सकता, आपका हाँ, कॉन्फिडेंस डोल नहीं सकता, जी, आपके अंदर डर नहीं होगा। जी, तो ये बात जब आप जीता-जागता उदाहरण दे रही हैं घर से स्कूल जाने का, तो हाँ, इसी हाँ। चीज़ को हर जगह अप्लाई क्यों नहीं कर ले रही हैं? क्यों आखिर डर लग रहा है? क्यों नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पूरा पढ़ लेती एक बार, समझ लेती? सर क्यों इतनी नहीं? बड़ी है, सही बता रही हुँ, हूँ सर, मैं खुद नहीं पढ़, मतलब हम लोग स्कूल में इतना बिजी और फिर घर जाके घर के काम में हमने तक नहीं पढ़ी है, जो आप बता देते हो या हम अपने माइंड से ही हम समझ लेते आखिर हैं कि क्या है। बड़ी हमारे लिए भी है कि सिर्फ़ आप हाँ ही के हाँ, लिए है? सर सबके लिए। सबके लिए है। आखिर हम कैसे एक-एक पेज बीच-बीच में कभी-कभी कोई-कोई बात है और उसका पेज लेकर के शेयर कर देते हैं, कैसे? हमने भी पूरा नहीं पढ़ा आज तक। आ, लेकिन जब टाइम थोड़ा-सा खाली मिलता है, हाँ तो हाँ। थोड़ा-सा 2 पेज, 1 पेज, 4 पेज पढ़ते रहते हैं। क्यों? सर क्योंकि मेरे आपको दिमाग में नॉलेज है, कोई जानकारी है नॉलेज नहीं सर। है, सुनिए, नॉलेज इसलिए है क्योंकि पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे हाँ। दिमाग में है कि हमें उसे पढ़ना है और आगे की चीज़ें जानकारी करनी है, तो हम्म। थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छा। आपने हाँ आपने जी। कभी सोचा कि आज 2 पेज पढ़ेंगे हम? हाँ, नहीं सर, नहीं सोचा। नहीं सोचा। आपको बस नहीं। दिख रहा है कि अरे इतना बड़ा है, कौन पढ़ेगा? आपने 2 पेज के बारे में नहीं सोचा कि चलो आज शुरू का ही 2 पेज पढ़ते हैं। चलो कुछ नहीं तो उसका इंडेक्स ही देखते हैं
कि शुरुआत में जैसे बुक में होता है इंडेक्स में चैप्टर 1 चैप्टर 2, वैसे उसमें 1 2 सर 3 4 ऐसा क्या है ना, लिखा है? बहुत छोटा छोटा लिखा है और आई साइड इतनी वीक है कि देखते ही बस दर्द शुरू हो हाँ, जाता है, आप बहुत हमें नहीं बहुत देख बहुत नहीं पाते सर बहुत उसकी। बहुत छोटा है और आपके हाथ में तो जान ही नहीं है कि उसको नहीं सर ज़ूम कर है, सकें। क्यों, हम और चीजें फोन पे देख रहे हैं सर, आपके मैसेज देख रहे हैं, हर नहीं, चीज नहीं, पढ़ रहे उसमें हैं। आपका मोबाइल तो मना करता है कि भैया ज़ूम मत करना, बड़ा मत करना। नहीं सर, उसमें तो टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है सर, पढ़े ही नहीं है, बस नहीं, इतना नहीं, है, पढ़ आपका सकते हैं मोबाइल हम उसे, आप लेकिन जब हाँ पढ़ सकते हैं उसके लिए, आप ये जब हमारी उसको कमी नहीं, पढ़ सकते हैं आप जब लेकिन। उसे खोलती हैं तो आपका मोबाइल क्या उसमें से निकल करके आपके सामने आकर के बोलता है भैया ज़ूम करके मत पढ़ना तुम? नहीं, जूम कर सकते हैं सर। नहीं, नहीं, आपका मोबाइल मना करता होगा, नहीं हम ज़ूम नहीं, नहीं मना करने देंगे। मना क्यों करेगा सर, जूम और चीजें हमारे, कोई भी लेटर हमारे मैडम बीएससी मैडम या कोई भी निकालता है तो उसको भी हम जूम करके ही पढ़ते हैं, बस वो तो फिर इतना है कि वो तो छह फिर सात लाइनों का होता है, तो फिर तो पढ़ लेते हैं। तो फिर आई साइट की बात कहाँ से आ गई कि मेरी आई साइट वीक है, छोटा-छोटा लिखा है, ये बात कहाँ से आई? ये तो ये हो गया एक्सक्यूजेज़ हैं, बहाने हैं। बहाने, हाँ सर ये तो है। हर कोई सिर्फ़ एक्सक्यूज़ बन देता है, बहाने बनाता है। हम सबकी बात सुनते रहते हैं, जो लोग कॉल करते हैं, सबकी सुनते हैं। 22 साल से अगर कोई जो है एक सहायक अध्यापक का पद नहीं लिया, कोई कहता है कि मेरा परिवार ऐसा है, कोई मायके ऐसा है, ससुराल ऐसा है, ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई। सब निकम्मे, निठल्ले, कामचोर, आलसी हैं, सब के सब झूठ बोलते हैं। नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, ऐसा है घर में या चाहे लड़की है उसको ससुराल में या मतलब वैसे बहुत सारी समस्याएं सर होती हैं, बस समझने की जरूरत किसी का होती बाप है मर सर। जाता है, वो ठान लेता है कि अब मैं ये बन करके दिखाऊँगा। किसी का बाप मर जाता है, वो बेचारा बन जाता है, अब मैं क्या करूँ? नहीं हाँ, ये तो कोई है नहीं है सर, मेरा। कोई सोच लेता है कि भाई मरने वाला तो मर गया, अब हमें ऐसा करना है, हमें ऐसे ही थोड़ी बैठना है, घर बार 2 तरह चलाना, के खुद लोग होते बनना है। हैं, 2 हाँ, तरह के 2 तरह होते के हैं लोग सर। होते हैं। एक चैलेंजिंग होते हैं और एक निठल्ले, निकम्मे, कामचोर, आलसी होते हैं। 2 ही तरह के लोग होते हैं, हाँ सर, तीसरा कोई ये तो है, कैटेगरी नहीं होता है। ये तो फैक्ट, हाँ जी है। हमसे हम जब से होश संभाले हैं तब से सुने हैं बिल्ली रास्ता काट दे, थोड़ा देर हाँ रुक जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये हुआ, ये तो सभी के पता है ये अगर तो। हम बाइक चला रहे होते हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, मेरी स्पीड 60 की होती है और बिल्ली रास्ता काट देती है तो मेरी स्पीड 80 हो जाती है। सर हम तो निकलते कल चले जाते हैं, हम स्कूटी से आते हैं, कुछ भी रास्ता अभी कोई भी अभी काट दे, कल की बात है, आ जाते हैं। कल ही सुबह 6 साढ़े 6 बजे की बात है। हाँ, लगभग बिल्ली ने रास्ता काटा, वो भी काली बिल्ली थी, रास्ता काटा। अच्छा। मेरे हाँ, पीछे एक बाइक हॉर्न देते हुए आ रहा था, वो हमें पास हमसे चाह रहा था, वो आगे निकलना चाहता था। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे ही रास्ता बिल्ली ने काटा उस हम देखे, मेरी तो हाँ, स्पीड बढ़ गई, हम और अच्छा। एक्सीलरेटर बढ़ा दिए, लेकिन हमने हाँ देखा पीछे वाला ब्रेक मार कर के रुक गया, जो कि अभी हमको हॉर्न दे रहा था हमसे आगे निकलने के लिए, वो हाँ वहीं रुक हाँ, गया। वो रुक गया क्योंकि उसके माइंड में ये चीज थी कि हम रास्ता नहीं काटेंगे, ये इनको जाने दें, पहले वो आपसे आगे हाँ, निकलना चाह रहा था। अब वो रुक और गया कि ये निकल हाँ जाए तो फिर हम निकलें। जी तो जी। सोच के ऊपर सब डिपेंड करता है, ठीक है? हाँ, तो ये तो है। तो जितने लोग जो है रोना रोते हैं, ऐसा है, वैसा है, वो सब निठल्ले, निकम्मे, कामचोर हैं मेरी नज़र में और दुनिया चाहे उनको जो कहे। जो भी हम्म रोना रोता है मेरी नज़र में यही है। बाकी जो हम्म चैलेंज कि नहीं हम ये करेंगे, जैसे कुछ शिक्षा मित्रों ने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि जो है जब 10,000 पेमेंट हो गया, सहायक अध्यापक से फिर वापस शिक्षा में बना दिए गए, हाँ तो हाँ उनको स्टेटस मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कोई बिज़नेस शुरू किया। जैसे एक शिक्षा मित्र ने बताया, हाँ हाँ। उन्होंने मछली पालन शुरू किया और फिर उनका ऑडियो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ और फिर हाँ मैंने सुना था, मछली हाँ, पालन वो सुना था और मैंने। उनके पास आज कुछ लोग काम करते हैं और 30, 40, 50,000 रुपए वो सैलरी देते हैं। हाँ, ये पता होता है। है हाँ जो आपदा में जो है अवसर तलाशने की बात की जाती है, उसका हाँ खूब मज़ाक बनाया जा रहा था फेसबुक पर। उसी आपदा में उसने एक अवसर तलाशा ना मछली पालन शुरू किया। हाँ सर, अब उसमें ये हो गया कि उसने ठान ली कि हमें अब इससे आगे, तो वो और आगे निकल गए, कुछ लोगों ने नहीं ठानी तो वो वही 10 की, वो बस उसी पे है। एक और शिक्षा मित्र ने कॉल किया, बताया कि मेरे 3-4 ट्रक चलते हैं। हाँ, आपने शायद वो भी ऑडियो सुना होगा। मैंने सुना था, हाँ सर सुना था। लॉकडाउन था, पूरी दुनिया रुक गई थी। हाँ पूरी दुनिया रुक गई थी, सारे बिज़नेसमैन परेशान, काम धंधा बंद है, क्या करें, क्या ना करें? हाँ जी हाँ। शेयर मार्केट जाकर के देखिए कहाँ चला गया था लॉकडाउन में। शेयर हाँ मार्केट हाँ जानती होंगी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ सर। हुआ क्या? उस लॉकडाउन के दौरान एंजल ब्रोकिंग, शेर हाँ खान हाँ और ग्रो ऐप, तरह-तरह के नए-नए ऐप आए मार्केट में धड़ल्ले से। हाँ हाँ
भाई अब एजेंट घर घर जा करके तो उनको शेयर म्यूचुअल फंड नहीं बेच पाएगा। उन लोगों ने ऐप डाल दिए, हर अच्छा व्यक्ति बैठे बैठे मोबाइल चला रहा था, कमाने का जरिया हर कोई खोज रहा था। कुछ नहीं तो हाँ बैठे बैठे लोग जो है ट्रायल करने लगे, चलो शेयर में देखते हैं, कुछ ट्राई करने लगे अच्छा और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग शुरू हो गया। ये सारे ऐप्स भरमार लग गई, जितना नॉर्मल में मार्केट नहीं चलता था उसका कई गुना उस मार्केट भाग गया। उस जो शेयर हाँ 10 रुपए के थे वो शेयर 2-2 हजार के हो गए। हो गए होंगे सर, बिल्कुल। अचानक से भीड़ आई, आप जानती हैं मार्केट में सेब 100 रुपए किलो है, लेकिन कोई त्योहार आ जाता है हर कोई खरीदने लगता है तो वही सेब 150 रुपए किलो हो डेढ़, जाता हाँ वो उसका है। यानी कि जब बढ़ मार्केट जाता है, में डिमांड बढ़ गई तो रेट बढ़ जाता है ना। रेट बढ़ जाते हैं, हाँ सर। ऐसे ही 2 हजार, 5 हजार, 10 हजार शेयर मार्केट में डालने वाले लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आ गए, जिसके कारण से सारे शेयर के रेट भाग गए। तो आपदा में अवसर, इसी लॉकडाउन के दौरान हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया, कितने लोग हो गए हैं। हाँ सर। तो निठल्ले निकम्मे कामचोर रोना रोने वाले लोगों के लिए हर जगह समस्या है, तो उनकी बात मत कीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे पर। जो कल था वही आज भी है, जो राष्ट्रीय अच्छा, शिक्षा नीति में लिखा था वही कल भी हम बता रहे थे, वही आज भी हम बता रहे हैं। हाँ जी। तो आप तो टेट सी टेट पास है ना। सर मैंने तो ठान लिया था मुझे निकालना है, तो इससे पहले ही वाला मेरा निकला है, बस वो मेरी भाभी का नहीं निकल पाया तो वो परेशान रहती हैं। मतलब मैंने तो सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं पास हूँ, मुझे तो बस पास की जरूरत थी, तो बस उनका नहीं निकल पाया, वो एक ही रह टाइम गए हैं याद वो। कीजिए, एक टाइम याद कीजिए, हम गोमती में कूद जाएंगे टेट नहीं देंगे, यही कहा था हम्म ना शिक्षा मित्रों ने। हाँ हाँ, वो जितेंद्र शाही ने बोला था ऐसा। नहीं, जितेंद्र शाही और अकेला नहीं बोला और था। और काफी लोग थे, वो तो काफी लोग गए थे, काफी हाँ। लोग भी नहीं थे, 1,72,000 एक लोगों का सभी नेतृत्व लोगों कर का रहा था था। वो, हाँ हाँ। 1,72,000 लोगों का जो नेतृत्व कर रहा है, तो वो जो बोलेगा वो सबकी आवाज कही जाएगी। हाँ ठीक है, भले कोई माने या न माने। तो 1,72,000 लोगों ने कहा था कि हम जो है गोमती में कूद जाएंगे लेकिन टेट नहीं देंगे। और आज क्या नहीं देंगे, पोजीशन है, आज स्टेट की ही है। 68,000, 69,000 दोनों में करीब 15,000 लोग सहायक अध्यापक बन गए, सुपर टेट निकल भी गए, पास कर लिए। हाँ हाँ सर। टेट ही नहीं, सुपर टेट भी निकाल लिए। सुपर टेट निकाल के ही तो हुए हैं सारे और कंप्लीट। आज के तारीख में 70-80 हजार लोग टेट सी टेट पास करके बैठे हैं, वही शिक्षा मित्र हैं जो गोमती में कूद रहे थे। हाँ हाँ, अब किया उन्होंने ही। अगर इस अगर उस वक्त रोना न रोए होते, उसी वक्त कर लिए होते, हाँ उसके बाद समायोजन हुआ होता, आज कहाँ लाइफ होती। सर, बिल्कुल उस टाइम सभी लोग सोचते कि भैया टेट सबको करना ही है, करना ही है, तो कितने लोग अभी तक और भी निकल गए होते, दुगने ये तिगने। जो शिक्षा मित्रों ने मूर्खता किया, वही मूर्खता इस वक्त बिहार में हो रहा है। आपको नहीं अच्छा, पता होगा, हम तो हाँ हर जगह हाँ नजर रखते हैं। हाँ हाँ। बिहार में परमानेंट टीचर रखे ही नहीं जा रहे थे, करीब करीब अच्छा, 20 साल से, 15 साल से। हाँ हाँ। वहाँ कोई जानता ही नहीं परमानेंट टीचर भी होते हैं। वहाँ अच्छा चलता है नियोजन, बोलते हैं उसको, यहाँ अच्छा समायोजन, अच्छा, संविदा, शिक्षा हाँ मित्र, ये हाँ सब बोलते हैं। वहाँ भी शिक्षा हाँ। मित्र हैं, और जो अन्य टीचर हैं उनको नियोजित शिक्षक बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक शिक्षक गया नियोजित होकर के, देखा कि हमसे पहले वाला भी नियोजित शिक्षक है, उसके भी पहले वाला नियोजित शिक्षक है, तो वो यही जानता है बस नियोजित शिक्षक होते हैं, परमानेंट का कोई नामो निशान नहीं है। जो पहले के थे भी थोड़े बहुत परमानेंट, तो धीरे धीरे रिटायर होते गए, खत्म हो गई उनकी कहानी। किसी ने देखा ही नहीं कि परमानेंट टीचर होते कैसे हैं, उनका पद क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, किसी ने देखा नहीं। और नियोजित शिक्षक ही सिर्फ थे, तो सबको यही पता है कि बस नियोजित शिक्षक होते हैं। अब वो अपने आप को ही परमानेंट टीचर मान के बैठ गए थे, मेरा मित्र खुद अच्छा है। अच्छा अच्छा। अब जब वहां पर शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया गया और नया नियम बनाया गया, सारी चीजें, अब उनको लग रहा है कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, हम तो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो है अनुभव नहीं जोड़ रही है, हाँ हाँ। हमारे साथ ये कर रही है, हमारे साथ वो कर रही है। हम्म, उन तो वो भी मूर्ख थे, उनको ये नहीं पता कि वो संविदा शिक्षक है, और संविदा का चाहे 1 साल हो चाहे 50 साल हो जाए, वो सर्विस में नहीं जुड़ता है। हाँ हाँ कोई सर्विस नहीं जुड़ेगा। आप 22 साल से शिक्षा मित्र है ना आप लोग, हाँ, जी जी। 1 साल भी आपका सीनियरिटी जूनियरिटी में कहीं कुछ नहीं जुड़ने वाला है। अच्छा अच्छा। ये जो अभी गए 69,000 में, 68,000 में, जिस हाँ तारीख हाँ को ज्वाइन किए हैं, उस दिन से उनकी गिनती शुरू हुई है। हाँ सर, उसी दिन से हुई है उनकी। उसके पहले वो 10 साल पढ़ाए हों, 20 साल पढ़ाए हों, उसकी कोई गिनती नहीं है। नहीं है सर, नहीं। लेकिन जो परमानेंट टीचर है, वो जिस दिन से पढ़ा रहा है उसका सब गिनती हो रहा है। उसका उसी दिन से हो रहा है, हाँ वही डेट लग रही है जिस दिन से। तो ये मूर्खता, जो संविदा पर ज्वाइन करते हैं, चाहे वो किसी नाम से हो, अतिथि शिक्षक, वित्त विहीन शिक्षक, कस्तूरबा शिक्षक, या जिस भी नाम से जो भी संविदा वाले हैं,
सबकी मूर्खता। अभी देखिए कस्तूरबा में क्या हुआ, जियो जारी हो गया, हम्म। सारे मेल टीचर, मेल स्टाफ, चाहे रसोइया हो, चपरासी हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, वार्डन हो, जितने भी मेल हैं सबको बाहर फेंको, हम्म। सब बाहर, कोई मेल अच्छा। नहीं रहेगा। हाँ, मेल का अभी मैंने परसों ही शायद पेपर में पढ़ा था, पेपर में हाँ, निकला भी है। अखबार में हाँ भी आया है, जियो भी हाँ। जारी हुआ है। अच्छा चाहे अच्छा। वो 10 साल से पढ़ा रहे हो, चाहे कुछ भी, उनको निकाल के फेंका जा रहा है। अच्छा। संविदा में यही होता है, संविदा मतलब कूड़ा कचरा, काम है, काम कराएंगे, फिर रद्दी कागज की तरह हम्म। उठा के फेंक देंगे। अच्छा सर, एक मिनट, जैसे अब बहुत से जैसे शिक्षा मित्र तो केवल इंटर ही हैं, लगभग हैं 4-5 हजार तो हैं जो नहीं कर पाए हैं, हाँ, तो उनको तो सर फिर निकाल के बाहर ही किया जाएगा आने वाले टाइम में, या 10 में ही रहेंगे देखिए फिर तो वो। शिक्षा में तो जब ज्वाइन किए थे वो इंटर पर ही ज्वाइन किए थे। हाँ, किए थे इंटर पे ही। अगर किसी ने शिक्षा में तो रहते हुए रेगुलर ग्रेजुएशन किया है तो वो तो उसका इलीगल है। अच्छा। अभी अगर गवर्नमेंट इन चीजों पर ध्यान दे करके आगे काम करेगी, और देगी ही, नियम कानून तो सबके लिए होता है, हाँ हाँ। तो वो उनका इंटर के बेस पर ट्रेनिंग हुआ है, इंटर के बेस पे जहाँ जो काम होगा वो सब सही रहेगा। अच्छा। लेकिन अगर कोई किसी ने रेगुलर जो बीए या बीएससी वगैरह किया हो, प्राइवेट किया होगा, दूरस्थ से किया होगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम्म। रेगुलर अगर किसी ने किया और अगर उसके बेस पर कोई भी कहीं भी नौकरी लेगा, शिक्षा मित्र का अनुभव भी दिखाए या हाँ शिक्षा हाँ। मित्र वाले कैटेगरी में भी जाए और ग्रेजुएशन भी दिखाए रेगुलर, हाँ हाँ। तो अगर नौकरी पा भी जाएगा ना, हाँ हाँ। फिर कुछ दिन बाद बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, जेल भी होगा। अरे तो सर हमारी नॉलेज में तो ऐसे बहुत हैं, हमने तो प्राइवेट ही डाल दिया था आपने हमारा प्राइवेट दोस्त। किया, आप अक्लमंद हैं, आप समझदार हैं, हमने तो आपने सही प्राइवेट ही किया। किया फिर, क्योंकि हमने आगे तक का सोचा, हमने कि पता चले आगे कब क्या हो जाए। कभी तो भी गवर्नमेंट की चीजों में इलीगल काम नहीं करना चाहिए। तो जितने भी शिक्षा में तो ज्वाइन करेंगे, अभी हाँ हाँ। इसमें जाएंगे, परमानेंट हाँ। होंगे प्राइमरी में, जी जी। वो इंटर के ही बेस पर होंगे, क्योंकि उनका दूरस्थ बीटीसी इंटर के बेस पर हुआ है ना। अच्छा, हाँ उस पे हुआ आप है। लोग का अच्छा किस पर हुआ, ग्रेजुएशन पर हुआ या इंटर पर हुआ? सर, हम ये जो बीटीसी हुआ था वो हमारा ग्रेजुएशन पे हुआ था, क्योंकि इंटर वालों का तो हुआ ही नहीं है सर। बीटीसी का जो हुआ था और ट्रेनिंग हम लोग की 2 साल की जो हुई थी, हमारे पास जो है उसका डिप्लोमा, वो इंटर वालों का तो हुआ ही नहीं था, रोक लग गई थी। तो केवल हम लोग बीए वालों का हुआ है, जिन्होंने बीए पास ग्रेजुएशन जो। के बेस पर हुआ है। हाँ, ग्रेजुएशन के बेस पे हुआ था। तो गवर्नमेंट अगर ग्रेजुएशन के बेस पर कराई है और ग्रेजुएशन के बेस पर फिर आगे भी प्रक्रिया सब कुछ होता है, तो हाँ कहीं ना कहीं उसमें वो संशोधन किए होंगे हाँ या सर, इग्नोर करेंगे। खैर क्योंकि कई बार सर इन लोगों ने सूचना जो मांगी है तो वो यही मांगी है, ग्रेजुएशन क्या है। जो भी हम लोग के फॉर्म स्कूल में मतलब मांगे जाते हैं, वो ग्रेजुएशन के उस पे लिखा होता है कि हम लोग की क्या ग्रेजुएशन है। चलिए, वही पोर्टल पे तो पड़ी हुई है। चलिए जो भी है, अगर ग्रेजुएशन पे गवर्नमेंट करती है तो अब वो जो रेगुलर किए हैं उनके लिए क्या करती है वो तो भविष्य बताएगा कि वो हाँ। क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे हर कोई, नहीं जिसने गलत तरीके से किया, अगर उसको डिनाई कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वो तो बाहर हो जाएगा। खैर अच्छा ये तो अच्छा। अभी वक्त बताएगा कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं अच्छा इस पर। सर, अब आप सर ये बताइए, जो टेट शिक्षा मित्र पास हैं और जो 2011 वाले हैं बीएड पास हैं, टेट और 2011 बीएड वाले, इन लोगों का क्या एक ही साथ होगा? जो भी प्राइमरी टेट पास है, हाँ प्राइमरी हाँ। में समग्र शिक्षा अभियान के तहत भर्ती होने जा रही है, तो हाँ। उसमें टीचर ट्रेनिंग किया होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। अब वो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हम्म। हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे डीएलएड हो, अच्छा अच्छा। उनके लिए सब जो है इक्वल हैं। अच्छा अच्छा। ये हम आप सोचते हैं कि यार ये तो बीएड वाले हैं, ये शिक्षा मित्र हैं, ये बीटीसी हाँ वाले हैं, हाँ। हाँ हाँ। लेकिन गवर्नमेंट को नौकर चाहिए और उन्होंने जो मानक रखे हैं, उन मानकों पर जो जो लोग आ रहे हैं वो सब उनके लिए नौकर बनने लायक हैं। अच्छा अच्छा। तो बस, और होगा, साथ ही होगा। हाँ, शिक्षा में तो मैटर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है हाँ या सर, हो। टेट और नॉन टेट का बताइए सर। तो क्योंकि यहाँ नॉन टेट हैं, तो नॉन टेट को तो प्राइमरी में लेना नहीं है, करना अच्छा। नहीं है। हाँ हाँ, तो वो पता प्राइमरी है में तो हमें। सहायक अध्यापक वो बनाएंगे नहीं, प्राइमरी में हम्म। इस वक्त शिक्षा मित्र के पद पर हैं, तो वो भी वहाँ से हटाया जाना है। अच्छा। तो अब प्राइमरी में से हटाया जाना है तो इनके लिए रास्ता बनाया गया है, 1-2 को इसीलिए प्री प्राइमरी में किया गया है, तो प्री प्राइमरी में इनको रखेंगे। अब प्री प्राइमरी में वहाँ पर परमानेंट जो है, चूंकि संविदा वहाँ पर भी नहीं हो सकता, भविष्य हम्म। वहाँ भी खत्म कर देना है, रखना हम्म। नहीं है। तो वहाँ पर परमानेंट अगर करेंगे तो कितने समय में करेंगे,
वो वक्त बताएगा। पहले था कि पहले प्री प्राइमरी वाला होगा, लेकिन अभी जो हाँ चल रहा है वो टेट वालों का पहले होने जा रहा। हाँ हाँ। तो जब तक उनका कुछ नहीं होता तब तक तो 10,000 पाएंगे। अच्छा फिर अच्छा। बाद में जब वो प्री प्राइमरी में परमानेंट हो जाएंगे तब उनका पेमेंट फिर सहायक अध्यापक जो प्री प्राइमरी का होगा 30-35,000 वो वहाँ मिलेगा, लेकिन तब तक वो 10,000 पाते रहेंगे। सर आपकी तरह ही वो एक वीडियो डालते हैं, मैंने कल ही देखा था, तो वो बता रहे थे कि लगभग उनको अगली अप्रैल प्री प्राइमरी चालू हुआ तो 1 साल लगभग लग जाएगी क्या चीज नॉन का? नॉन टेट वालों को प्री प्राइमरी में मतलब परमानेंट करने पे। अच्छा, तो पहली बात तो आपको बता दें कि जितने भी दूसरे लोग बता रहे हैं वो सारे मेरे सब्सक्राइबर मेरी बातें सुनते हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं बोला। पहले वो लोग नहीं बोल रहे थे, कोई चीज उनको जानकारी नहीं थी, मेरी बातें सुन करके वही चीजें वो अब वो यही बोल रहे हैं कि पहले होना था नॉन टेट वालों और टेट वालों का सबका होना था, अब टेट वालों का होगा, नॉन टेट वाले जाएंगे लेकिन अभी परमानेंट नहीं होंगे, वो 10,000 ही एक पाएंगे। एक शिक्षा मित्र हैं देवी दत्त नाम के, हाँ हाँ पढ़ा होगा, फेसबुक बहुत लिखते रहते हैं। हाँ हाँ। वो बहुत नेगेटिव हैं और पहले मेरे पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट करते थे। कोई कमेंट हमने किया तो वो उल्टी ही बातें करते थे, लेकिन अभी जब से वो सारी बातें मेरी समझने लगे हैं हाँ हाँ तो वो भी समायोजन की बात करने लगे हैं अब। करने लगे हैं। हाँ सर, वो ही डालते हैं कि हमें अंदर से सूत्रों से पता चला है कि अब ये होगा। वो ये नहीं बताएंगे कि उनके हम कहाँ से पता चला, बस सूत्रों से पता चला है, हाँ ऐसा कि हाँ, उनको ये पता नहीं। यही बोलते हैं वो। एक और नाम नहीं याद आ रहा हमें, वो आकर के हमारे ग्रुप में बल्कि हमसे गाली गलौज तक कर डाले थे। अच्छा। वो हमारी हर बात को काटते थे, लेकिन अभी वो भी जो है अब अच्छी अच्छी बातें करने लगे, मेरी बात सुन करके वही चीजें लिखने लगे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कोई चीज लिखता है बोलता है उससे मेरे ही पैटर्न पर मेरे ही वर्डिंग पर कर रहा है, समझ में आ हम्म। जाता है कि हाँ ये हाँ वही चीज मेरा ही हाँ कॉपी हाँ। कर रहा है। सर तो मेरी भी जो यही समझ में आया कि वो सेम आप ही की तरह है, जो जिस तरीके से बोल रहे हैं वो आप का ही सुना हुआ ही बोल रहे हैं। ऐसे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। एक टोपी वाला आया था, पता नहीं क्या नाम था, वो हाँ आया खूब बी टेट 2011 की बात करते 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 मेरी कॉपी करते करते हाँ। एक समय ऐसा आया फंस गए वो। अब क्या बोलें, क्या कहें क्या ना कहें। हम्म, कि लोग जब मेरी बात कहते हैं तो डायरेक्ट नहीं सेम टू सेम नहीं कहते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। चेंज कर देते तो हैं हाँ। चेंज करने में वो अपनी खोपड़ी यूज करते हैं, उनकी खोपड़ी में कुछ चीजें और भी चल रही होती हैं, वो उसको उसमें डाल देते हैं और वहीं फंस जाते हैं वो। हाँ हाँ तो वो ऐसे ही फंस गए, तो फिर वो अब एकदम गायब हो गए। अब हाँ। उनका कोई वीडियो ऑडियो कुछ नहीं आता है। नहीं आता है, बहुत कम आता है सर, 2 ही 4 ऐसे, ज्यादा नहीं आते ना हैं हम जिस उनकी तरीके से आपके कंटिन्यू आते हैं। आपका एक दिन में 1-2 वीडियो पढ़ना ही है, ऑडियो जो भी है, लेकिन और किसी का तो बस ऐसे ही 4-6 आते हैं बस, जितना आपका ऐसे ज्यादा डेली डेली तो कोई नहीं कर पाता है, नहीं देता कोई भी। इंटरेस्ट के ऊपर है। हम्म। घर में आप गमला लगाएंगे, इंटरेस्ट है तो रोज पानी देंगी। हाँ बिल्कुल। देखा देखी किसी का कि उसने लगाया है चलो हम भी लगा लेते हैं, लगा लेंगी, लेकिन कुछ दिन तो शौक रहेगा, मन करेगा पानी देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आपका ध्यान उधर से हटेगा और वो फिर धीरे धीरे सूख जाएगा। हाँ हाँ सर। तो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका इंटरेस्ट है किसका नहीं है। हाँ हाँ। तो सर देखा इंटरव्यू देखी डेमो भी हो सकता है ना इन लोगों का, बीएड वालों का, और ये जो टेट वाले हैं? 99% अच्छा अच्छा। 99% कन्फर्म मान के चलिए होना ही है। अच्छा अच्छा। और उसके लिए भी पूरी तैयारी हो रही है कैसे होना है, और वीडियो हाँ बनाया जाएगा, उसमें लिखा हुआ सब जो है हाँ हाँ हाँ। कैमरे के सामने होगा। अच्छा अच्छा। होगा ही होगा, ये मान करके चलिए, तैयारी अच्छा सर, करते रहिए। आपके चलिए ठीक है, आपके मुताबिक आपके हिसाब से आपका माइंड क्या कह रहा है कि नॉन टेट वालों के लिए लगभग 1 ईयर या उससे कम कितना लग जाएगा टाइम? उनका होना कहाँ है, प्री प्राइमरी में, बाल वाटिका में ना। हाँ प्री प्राइमरी में तो सर, हाँ वही तो। उसका काम तेजी से चल रहा है कि नहीं, सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं वहाँ भी। सर हमारे इधर कोई रूम तो जैसे एक कमरा जो आ रहे हैं स्कूलों में, वो चीज इधर तो आई नहीं है हमारे यहाँ बदायूं में। जो 2,86,000 कमरे बनाए गए हैं, हाँ तो आपके स्कूल में कितने कमरे हैं? सर, हमारे यहाँ तो 2 ही हैं, और और हॉल में बच्चों को बिठालते हैं। एक क्लास में हम 4 लोग हैं, और एक क्लास में हम 2 क्लास बिठालते हैं। तो 2,86,000 में जो बजट आवंटन हुआ था पहले, उसके बाद हम्म अभी 6,000 बचे हुए, तो उन पर बजट जारी किया गया है। हम्म। तो जहाँ पर पेंडिंग है काम, जहाँ पर होना है, तो अभी वो हो सकता है गर्मी की छुट्टी धीरे में धीरे होगा। शायद हो सकता है सर हो। हम्म तो अच्छा अच्छा। अभी कितने दिन हुए हैं, मुश्किल से 15 दिन हुए ना बजट हाँ जारी हुए। हाँ 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 सर, इतना ही हुआ है अभी तो। तो कहीं हो चुका है
शिक्षा मित्र ही फोन किए हैं या अन्य कोई जो विद्यालय संबंधित फोन करके वो खुद बताए हैं कि हमारे यहाँ कमरे बने हैं? आपने सुना होगा। हाँ हाँ, काफी जगह बने हैं सर। तो हम तो अखबार पढ़ रहे हैं या कोई जियो जारी हो रहा है या कहीं न्यूज आ रही है, हम तो वो पढ़ रहे हैं, हम तो हर जगह जाके देख नहीं रहे हैं। लेकिन हम कंफर्म कैसे करते हैं? लोगों से मेरी बात होती है, तो जो शिक्षा मित्र या अन्य जो लोग वहां पर हैं उपस्थित देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो वो बताते हैं, तो हमें भी कंफर्म हो जाता है कि नहीं अखबार में न्यूज सही आ रही है। हाँ हाँ सर, उससे पता चल जाता है क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे एक बंदा है, वो जो ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं उसमें काम करता है, वो अच्छा। बीटीसी वाला है। हाँ हाँ। उसने एक दिन फोन किया, बड़े खुशी खुशी फोन किया, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, बाल वाटिका का ये आया है, उसने फोटो भी भेजा। हाँ तो अब उसने फोटो भेजा तो हमें भी जानकारी हो गई कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। हाँ हाँ सर, बाल वाटिका की तो हमारे यहाँ भी बुक्स वगैरह आ गई हैं बच्चों के लिए, कैसे क्या करना है वो चीज तो हो रही है। तो जो चीज आपके यहाँ हो रही है तो आप बता रही हैं ना, हाँ हाँ। तो ऐसे ही जहाँ कमरे बने हैं तो वो लोग बता रहे हैं वहां बने हैं, और आपके यहाँ नहीं बना है तो बनेगा। बनेगा। हाँ सर। अभी बाल वाटिका से संबंधित कुछ लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो हाँ उनके यहाँ भी होगा, अभी नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? तो क्या होगा ही हाँ नहीं, होगा थोड़ा लेट होगा, आगे पीछे होगा। हाँ, वही है, बस टाइम लगेगा, होगा सबके यहाँ। तो इतना बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, 1,57,000 प्राइमरी स्कूल है, 1,87,000-88,000 आंगनबाड़ी हैं। कैसे संभव है कि हर चीज एक साथ हो जाए? अभी 4 दिवसीय ट्रेनिंग हो रहा था, पूरा 1 साल लगा है हर जगह कराने में। हाँ हाँ सर, हाँ हम लोग की हो चुकी है इधर सबकी, अब तो तो सभी की होगी। जहाँ हो रहा था हो या हो चुका था वो लोग कह रहे थे हो गया, जहाँ नहीं हुआ था वो लोग कहते सर आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर वही लोग बाद में फोन करके सर हमारे यहाँ देखिए लिस्ट जारी हो गया, इस तारीख को होना है, हमको पीडीएफ भेजे हैं। हाँ सर। तो एक साथ नहीं संभव है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसे हम लोग का समायोजन हुआ था शिक्षा मित्रों का, तो उसमें जो नए फॉर्म भरवाए थे तो उसमें स्कूल भरवाए गए थे। तो अभी सर टीचरों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जब अगर शिक्षा मित्रों का अगर होता है तो ये लोग ना तो ट्रांसफर जैसे सरकार अभी करेगी, शायद अपना कुछ भी सोच रही है, तो उसमें अगर होता है तो इसमें स्कूल भी भरेंगे या जहाँ है हम लोग वहीं रहेंगे? क्योंकि ट्रांसफर भी नहीं कर रहे हैं, अभी हो रहे हैं। ट्रांसफर क्यों करेंगे अभी, ये बताइए। हाँ वही तो सर आपसे पूछ रही हूँ। आपके 2 घर हैं मान लेते हैं, और आपको हाँ। नौकर की जरूरत है, इस घर में आपने नौकर रख लिया, हम्म। लेकिन जो जिसको आपने रखा है आपके दूसरे घर से उसका घर करीब है, हाँ वो जी। कहेगा मेरा घर जो है आपके दूसरे घर से करीब है, हमें वहां भेज दीजिए, आपको हाँ काम यहाँ है, हाँ हाँ। तो क्या आप उसको दूसरे घर पे लगा देंगी काम पर? नहीं सर। तो तो ये बात क्यों नहीं समझ में आता है हर किसी को कि आप सिर्फ नौकर हैं। हाँ उनको नौकर की जरूरत थी, वो रख लिए, अगर वो कहेंगे कि यहाँ पर काम करना है तो आपको यहीं काम करना पड़ेगा, आप अगर कहेंगे नहीं हमको वहां दीजिए मेरी सुविधा अनुसार, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? अरे सर कुछ वो काफी आपकी लोग वही है ना, ट्रांसफर के चक्कर में सब वो है आपकी कि नहीं है तो परेश। वो आपकी व्यक्तिगत समस्या है, अब किसको ट्रांसफर चाहिए, किसको हम्म। रिश्तेदारी में शादी विवाह पड़ा है, किसके घर में हम्म। शादी विवाह पड़ा है, अगर इतना सुनने लगे देखने लगे तब तो वो अपना सिस्टम चला चुके। उनको अपना सिस्टम चलाना है, न कि आपको। उस सिस्टम पर काम करने के लिए आपको वो वेतन दे रहे हैं, हाँ आपको हाँ। थोड़ी सहूलियत दे रहे हैं, कुछ कुछ सुविधाएं दे रहे हैं। आपको उनके नौकरी की जरूरत है, उनको जरूरत है नौकरों की, न कि आपकी। सर उनको वही आपकी हिसाब है जरूरत ना है, कि दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा। वही हिसाब है सर, नौकर अगर हाँ कोई मालिक है, मालिक अपने हिसाब से ही काम करेगा, नौकर कुछ भी मांगे, लेकिन मालिक जैसा करेगा वो मालिक को अपने हिसाब से करना है ना। तो तो वही वही बात, है हम तो। उनको हाँ उनको नौकरों की जरूरत है, उनको राम श्याम मोहन सोहन की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। उनको अगर जो है राम श्याम मोहन सोहन की जगह अगर जो है सीताराम मोहन श्याम नाम का कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा तो वो रख लेंगे। उनको उनके सिस्टम के अनुसार काम करने वाला मिलेगा उसको रखेंगे, जो उनके अनुसार नहीं चलने वाला होगा उसको हटा देंगे। ठीक है। तो अभी उन्होंने स्कूलों की व्यवस्था बनाया है, बैलेंस किया है कि हर स्कूल में मिनिमम टीचर लगभग उपलब्ध रहें, बैलेंस बना रहा है, थोड़ा काम चलता रहे। वो क्यों अपना सिस्टम बिगाड़ेंगे? ट्रांसफर ट्रांसफर बिल्कुल। आप चिल्लाते रहो, वो कौन सा ट्रांसफर दे रहे हैं? जिले के अंदर ही दे रहे हैं, हाँ और सर, जिले के अंदर वाला ही तो। वो वो भी किस म्यूचुअल दे रहे हैं कि एक हाँ, व्यक्ति इधर से जाए तो दूसरा व्यक्ति उस जगह पर आ जाए। आज तो ये क्या समझ में आ रहा है? वो ट्रांसफर कर रहे हैं नहीं, आप नहीं सर। ट्रांसफर ट्रांसफर चिल्ला रहे हो तो आप लोग का मुंह बंद करने के लिए एक ड्रामा कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत किसी को लाभ होगा,
हर किसी को लाभ नहीं होगा। बस ये होगा कि अपने घर से करीब वाला पास आ जाएंगे सर, बस इतना पास आ है। जाएगा। अदला बदली कर रहे हैं वो कि अपने घर से कोई पास आ जाए लेकिन तो। हाँ, वो सिर्फ अदला बदली कर रहे हैं, अपना सिस्टम हाँ वो नहीं बदल रहे हैं। हाँ जिस हाँ। स्कूल में अगर 4 टीचर है, वहां से एक ट्रांसफर जाएगा तो 3 हो जाएगा। वो हम्म। बैलेंस ना गड़बड़ हो, 4 का 4 रहे, इसलिए अदला बदली कर दे रहे हैं कि यहाँ 4 के 4 बना रहेगा। और वो भी अदला बदली कब होगा, जब दोनों जगह एक दूसरे जो है म्यूचुअल आने जाने को तैयार होंगे। तैयार होंगे तभी होगा अगर वो। दोनों तरफ से नहीं मिल रहे हैं तो नहीं देंगे, क्यों? नहीं क्योंकि वहां देंगे पर हाँ। जो टीचर की संख्या जिस स्कूल में जितनी है वर्तमान में, उन्होंने जो बैलेंस किया है वो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, उनको डिसबैलेंस नहीं करना है। हम्म। वो ट्रांसफर जो है तब देंगे जब और नए टीचर आ जाएंगे, उनके आने की वजह से जो है व्यवस्था उतनी डिस्टर्ब नहीं होगी, तब वो देना शुरू करेंगे पुराने लोगों को, शिक्षक अच्छा मित्रों अच्छा। को जो जहाँ चाह रहे होंगे। और आप लोगों को ट्रांसफर की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी, जब ये सारी चीजें होंगी हम्म। तो आप खुद ही कहेंगे कि हमको बदायूं चाहिए, पहले नंबर पर तो वो बदायूं दे देंगे, ट्रांसफर कहाँ हुआ, वहां सीधे आपको ज्वाइन करा देंगे। अच्छा अच्छा। हम्म। तो ट्रांसफर अपने जिले में जो म्यूचुअल वगैरह होना है, थोड़ा बहुत यही नाटक चलता रहेगा, हम्म। शो ऑफ करते रहेंगे, ये हो रहा है वो रहा, होगा कुछ नहीं। अच्छा। वो अब सिंपल सा है, जब भी कोई चीज ना समझ में आए हाँ आंख बंद कीजिए और नौकर और मालिक वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए ये सोचिए कि आप मालिक हैं, आप होती वहां तो अच्छा। क्या करती। हाँ ये तो सोचना पड़ेगा सर। जब ऐसे आप सोचेंगी सब आपको समझ में आएगा क्या सही है गलत। लेकिन अगर आप एक शिक्षा मित्र बन करके, एक सहायक अध्यापक बन कर सोचेंगे अरे सरकार ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, तो आप सही जो है नहीं समझ पाएंगी, न सोच पाएंगी। भाई सर वही हिसाब है। देखिए सर, सरकार की सिर पे जुए कुछ नहीं रेंगता सर। कहते हैं लोग कि अरे इतने शिक्षा मित्र मर गए, सरकार कुछ नहीं कर रही है सर, कुछ नहीं। वो सरकार जो आप है बताइए, मालिक आप अपने हिसाब से बताइए, ही करेगा सर। आप बताइए कितने शिक्षा मित्र मर गए? बहुत सर, 5-6 हजार बहुत मर गए सर, लेकिन कुछ गिनती हुआ? गिनती में बोलिए, गिनती में। सर मेरे हिसाब से सर 6 हजार तो मान ही लीजिए आप। चलिए आप 6 करिए, हम कह रहे हैं 10,000, ठीक। हाँ हाँ। 40 करोड़ आबादी जिस राज्य की है उसमें से 6,000 आदमी रोज मर 6,000 कई हजार आदमी रोज मर रहे हैं। हाँ तो हाँ। सरकार उन रोज मरने वालों को देख करके चलेगी या अपना सिस्टम चलाएगी? सर अपना सिस्टम चलाएगी वो तो फिर, है अब ना। वो 6,000 आम आदमी मरे हैं या 6,000 शिक्षा मित्र मरे हैं? वैसे शिक्षा मित्र 6,000, ये कितने सालों की बात हो रही है? 6 साल की ना, हाँ हाँ। 17 से अब तक की। अब तक की हो रही है, जब से समायोजन वो हुआ है तभी से हो रही है सर। और जबकि वास्तविकता क्या है कि इस यूपी के अंदर हर रोज कितने मर रहे हैं? हाँ सर, और भी है जो शिक्षा अगर मित्र ना किसी है वो भी मर रहे हैं सर, सही बात है। तो मरने वाले तो हर तरह से मर हम्म। रहे हैं ना, शिक्षा मित्र ही मर रहे हैं। तो बस ये है कि उनका संगठन है, वो हाय हाँ हल्ला मचाते रहते हैं, ये आज मर गया वो मर गया, फोटो डाल रहे हैं तो दिख रहा है कि बहुत मर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। वास्तविकता की क्या है, आज अगर 2 शिक्षा मित्र मरे होंगे तो कम से कम 1,000 नॉर्मल व्यक्ति मरे होंगे। हम्म। तो देखा जाए तो 2 शिक्षा मित्र और 1,000, तो गवर्नमेंट को तो 1,000 जो मरे हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ना। हम्म। तो वो 2 पर क्यों फोकस करने जाएगी, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, निदेशक हो, कोई भी हो। प्रैक्टिकल बातें कीजिए, यहाँ जब सरकारी बातचीत होगी वहाँ इमोशंस नहीं चलते हैं। दुनिया चलिए सर। इमोशन से नहीं चलती है, इमोशन सारे ये आपकी अपनी हो सकती है, आपके अपने लोगों की हो सकती है, इमोशन से दुनिया नहीं चल रही। अगर इमोशन से एक राजा काम करने लगेगा, 40 करोड़ लोग हैं, किसकी सुनेगा? सर सही, हाँ किस किस की सर, सबकी तो बातें अलग अलग होंगी तो वो किस किस की सुनेंगे। पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ पार कर गई है, यूपी अकेला 40 करोड़ का है, हाँ। तो किसका किसका सुनेंगे? अगर हर किसी का सुन के चलने लगेंगे तो हो गया। अभी वो नहीं चल जम्मू पाएंगे कश्मीर सर। से हटा रहे थे, वहां हम्म। से जो भी धाराएं पहले लगी हुई थी 370 और क्या क्या, तो वो हटा पाते अगर वहां के एक एक व्यक्ति की बात सुनते। कोई चाहता था हट जाए, कोई चाहता था ना हटे, क्या कर पाते? वो कुछ कर पाते? कुछ नहीं कर सही। पाते। उनको जो करना था उन्होंने तय किया, किसी को अच्छा लगे न लगे भाड़ में जाए, हाँ जो करना हम करेंगे। ठीक। तो ऐसे ही होता है, आपके अगर घर में 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे कभी कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। भाई हमको जो है आज जो है पराठा खाना है, एक कहेगा नहीं हमको आज पूड़ी खाना है, एक कहेगा कि नहीं हमको तो आज जो है पुलाव खाना है। तो चारों को पसंद का खाना बना देंगी क्या? सर नहीं, हम तो नहीं बना पाएंगे। कितने सदस्य हैं आज आपके घर में? सर मेरे 2 बेटे हैं और हस्बैंड, सास ससुर। कितने हो गए टोटल आपको लेकर?
सर बच्चों को लेके तो छह लोग हो गए। क्या पॉसिबल है 6 लोग से आप जाकर के पूछिए कि आज नाश्ता क्या करोगे, जो बोले वो सब बना के सबको दे दीजिए। अरे सर कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 4 दिन के लिए ट्राई कीजिए। एक पेन उठाइए, एक पेपर, सुबह नाश्ता के वक्त जाइए, सबसे पूछिए क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाओगे। 1 हफ्ते हम्म, से जो है सबको उनकी मन वाली नाश्ता सुबह, दोपहर में हम्म, खाना और रात में खाना 1 हफ्ते करके देखिए, दे करके हम्म। 1 हफ्ते कर लेंगी। सर भैया हमारा तो, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं किसी और की सोच नहीं बता सकती। कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। फिलहाल आप मैं नहीं दे, मैं तो, मेरा स्कूल है, मैं सुबह सुबह सबका अलग अलग नाश्ता कैसे, 4 जिसका रोटी। जिसका जिस दिन छुट्टी रहे आपका संडे, हाँ हाँ सर। उस दिन करके देखिए, 1 दिन के लिए कर लेंगी। हाँ सर कर लेंगे। सुबह नाश्ता सबको उसके मन का जो मांगेगा वो देना है, दोपहर में खाना वो जो मांगेगा वो देना है, रात में जो वो मांगेगा, जो भी 6 लोग हैं सबके हाँ मन का दे लेंगी 1 दिन। सर, एक दिन दे लेंगे, हाँ सर। पक्का दे लेंगी। हाँ एक दिन दे लेंगे सर। दोपहर में कोई कहेगा हमें पनीर की सब्जी खाना है, सर कोई हर टाइम थोड़ी दे लेंगे, एक टाइम की बात और है। नहीं, 1 दिन की बात हो रही है। नहीं सर, एक दिन ऐसे कोई अच्छा चलिए, दोपहर में कुछ कह अभी रहा है। अभी 1 हफ्ते की बात हम कर रहे थे, 1 हफ्ते से 1 दिन पर है, चलिए 1 दिन भी छोड़ दे रहे हैं। एक टाइम दोपहर में एक व्यक्ति का हमें पनीर खाना है, हाँ एक सर। व्यक्ति का हमें मशरूम खाना है, एक व्यक्ति कहे कि हमें तो आज जो है परवल खाना है, एक हम्म। व्यक्ति का आलू टमाटर खाना है। 6 लोग हैं ना, 6 लोग 6 हाँ तरह की सब्जी का है, 6 तरह की सब्जी खिला लेंगी एक टाइम। सर। सर एक टाइम तो दे देंगे सर। पक्का दे लेंगी। हाँ एक टाइम दे लेंगे सर। चलिए आप किसी दिन ट्राई कीजिएगा, आपके घर में 6 सदस्य हैं, उन्हीं को अब खिलाना है, सर सुनिए, संडे को ट्राई आपके घर कीजिए। पे, सुनिए, आपके घर पे मेहमान आता है कोई, हम्म, ठीक है, तो क्या आप 5 तरह, एक रायता बना दीजिए, 4 सब्जी बना सब्जी की दीजिए। बात हो रही है, सब्जी की सिर्फ बात अभी हम किए हैं, हाँ सिर्फ एक आइटम की बात किए हैं, 6 तरह का, 6 लोग के हाँ पसंद का। और जब भी व्यक्ति की पसंद पूछेंगे हम तो सिर्फ सब्जी की बात कर रहे हैं, वो अपनी सब्जी भी बताएगा, उसे पराठा, पूड़ी, पुलाव, चावल क्या खाना वो भी वो सर, बताएगा। ऐसा ऐसा किसी के घर में नहीं हो पाएगा, ना कोई बना पाएगा। 6 लोगों के बीच में 1 हफ्ता छोड़िए, 1 दिन छोड़िए, एक टाइम उनके मन का सब कुछ आप नहीं कर सकती हैं, ये आप स्वीकार कर रही हैं। हाँ सर। 140 करोड़ पूरे भारत में, यूपी के अंदर 40 करोड़, कैसे संभव है कि 1 घंटे के लिए भी सबके मन का काम कर दिया जाए? हाँ सर, सही बात है। पॉसिबल है? सर सही है। एक घर में नहीं। एक व्यक्ति सबके मन का नहीं कर सकता, एक टाइम नहीं कर सकता। वो नहीं अपना-अपना सब्जी बताएँ, वो अपना-अपना आइटम बताएँ क्या-क्या खाएँगे, हर एक चीज़ उनके मन का आप नहीं कर पाएँगी। तो फिर आप क्या करती हैं, तानाशाही, चुपचाप हाँ, परवल बन रहा है, सब लोग यही खाएँगे। इसी यही खाएंगे सर, हमने 2 सब्जी बना दी, तो भैया इसी से खाना है तो इसी से हमने खाना है। हाँ, हमने एक चलो सूखी सब्जी बना दिया, आलू गोभी हाँ। बना दिया, एक चलो जो है कटहल बना दिया, यही हम्म। इसमें से जो तुमको खाना हो खाओ चुपचाप से। तानाशाही करती हैं कि नहीं? हाँ सर। इसको तानाशाही ही कहेंगे ना। हाँ हाँ। यही जो हम बना रहे हैं यही खाना आज जो है कोई और सब्जी बैंगन आया है, आज बैंगन बनेगा, सबको यही खाना है। हाँ सर। अब उसका मन हो चाहे ना हो, जो ना आपको हो, बनाना, खाना है तो खाना है सर भाई। तो जब आप खुद यही काम कर रही हैं तो फिर गवर्नमेंट को कैसे कह सकती हैं वो तानाशाही कर रही है? वो क्या गलत कर रही है अगर कर रही है तो? वो खुद ही ये नहीं, बात भी ये सही है पॉसिबल। सर। तो इसलिए एक चीज़ जानिए, शासक को तानाशाह होना चाहिए। अगर कोई शासक तानाशाह नहीं है, अगर कोई शासक मूर्ख अखिलेश यादव है, शिक्षा हम्म। मित्र कहेगा बिना टेट के कर दो, बीएड वालों पर टेट लगाएगा, बीटीसी पर टेट लगाएगा तो विवाद होगा, तो कोर्ट जाएगा, तो भविष्य किसका बर्बाद होगा? सर हम लोग का ही होगा, और किसका होगा सर? तो कैसा शासक चाहिए? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आया हुआ मूर्ख अखिलेश यादव वाला, या अरे सर, वर्तमान? अगर अखिलेश हमारे साथ में अच्छा करते तो आज ये नौबती क्यों आती? उनने जो किया वो 2 साल के लिए कर वो दिया, ये मूर्ख क्या अच्छा किया सर? वो मूर्ख क्यों आज पप्पू बना हुआ है राहुल गांधी की तरह? क्योंकि हम्म। कभी वो चाचा का सुना, कभी वो आजम खां का सुना, तो कभी किसी और का हाँ। सुना, सबका सुंदर, अपनी बुद्धि कभी लगाया नहीं, उसको अपनी बुद्धि पे भरोसा ही नहीं था कभी। अब वही है सर, अभी जो उसका केस चल रहा है, अतीत अहमद, इन लोगों का हर है जगह तो नाम है, अखिलेश नाम हाँ, हर जगह है जुड़ अब रहा। हर जगह वो अखिलेश को ही सब ठहरा रहे हैं। ज्यादातर सब देखिए ना, कितनी गाली गलौज अखिलेश अखिलेश को ही है। अखिलेश
100% तय है, इनका भविष्य जेल में जाने वाला है। अभी ये गुंडे इनका नाम ले रहे हैं ना, हाँ हाँ। अभी बी चंद्रकला को आने दीजिए। बी चंद्रकला कौन है? अभी बी चंद्रकला इनका नाम लेंगी, इनका पूरा एक एक चीज चिट्ठा खोलेंगी। और ये वो केस कौन सा है? मायावती ने दर्ज कराया, ये बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। अच्छा अच्छा। हाँ मायावती का दर्ज कराया हुआ है, सारा किया धरा बी चंद्रकला का है, हाँ। अखिलेश ने उनसे करवाया है। अच्छा अच्छा। अभी तो गुंडे नाम ले रहे हैं ना, अभी बताइए, आईपीएस अधिकारी आएंगे। अब ये चीज अब खुलेगी। हाँ, ये चीज खुलेगी तब पता चलेगा इन्हें। खुलेगी नहीं, खुल हाँ, अभी चुकी है, फाइल खुल तैयार, चुकी है। हाँ, वो तो फाइल है पूरी तैयार है, तरीके से। बस फाइल तैयार है, बस फाइल की मोटाई बढ़ती जा रही है। बताइए, अब कितने बुरे फंसे ये फंस चुके हैं बहुत बुरे। जितना ये उछल रहे हैं, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जितना शांत रहेंगे मायावती की तरह, उतने भले में रहेंगे। उतने ज्यादा सही रहेंगे। मायावती क्यों शांत हो गई हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि मेरे ऊपर तलवार लटक चुका है, बचने का कोई रास्ता हाँ, नहीं वो है। समझ चुकी है ना, इसलिए शांत बैठी है। तो उन्होंने समझौता कर लिया, भैया हमें तुम बख्श दो, हम नहीं तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। तो आपस में समझौता एक तरह से है, वो चीज हाँ ओपन नहीं होंगी, लेकिन वो ठीक है, तुम मेरे खिलाफ ज्यादा कुछ मत करना, हम हाँ। ये केस वैसे ही पेंडिंग रखते हैं, शांत। नहीं तो हाँ, 11,000 करोड़ रुपए जुर्माना है मायावती के ऊपर। बताइए। 11,000 करोड़। करोड़, बताओ। एक 1-2 करोड़ नहीं है, 11,000 करोड़ रुपए देना 11,000 है। करोड़, वही तो सर, करोड़ तो करोड़ है, वो भी 11। तो अभी वर्तमान गवर्नमेंट कोई अलग से केस किसी के ऊपर नहीं कर रही है। पहले से जो दर्ज केस हैं उन्हीं पर खाली कार्रवाई करा दे रही है, तब इन लोग की जो है खटिया खड़ी हो जा रही है। ये अतीक पर, आजम पर, या जिनके ऊपर कोई नया केस नहीं किया गया है, सब पुराने केस हैं, लेकिन अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट था, तो हाँ हो नहीं रहा था। हाँ हाँ। तो खैर ये सब राजनीतिक चीजें हैं, और चूंकि भुक्तभोगी हैं आप लोग, इसलिए इनकी चर्चा करनी पड़ जाती है। बिल्कुल सर। हाँ, कुछ तो लोगों के लिए है, लेकिन अगर ये लोग समझ लेना, क्योंकि बहुत से अभी भी अंधे ऐसे बैठे हैं, हम अपनी ही शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं, वो ये है कि इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला। हम तो कहते हैं लोगों से, चाहे हम टेट पास उस टाइम नहीं थे, सीटेट, तब भी हम कहते हैं कि अखिलेश अच्छे नहीं है। अखिलेश ने अगर अच्छा किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, यहाँ नहीं बैठना एक मिनट, बिल्कुल। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो मेहनत करने वाला कैंडिडेट है, वो क्या कहेगा कि सुपर टेट गलत हो रहा है? वो कहेगा अच्छी बात है, कम से कम जो है, हाँ जो फर्जी लोग आ जाते थे और हम लोग को सीट नहीं मिलती थी, हम अपनी योग्यता साबित करके आ रहे हैं। तो जो पढ़ा लिखा है, जो योग्य है, वो सुपर टेट को अच्छा बताएगा। बताएगा सर, अच्छा और जो बताएगा। टेट भी नहीं पास कर पा रहा है, वो तो कहेगा ये सरकार ऐसी है वैसी है। सर, जो पूरी अपनी पढ़ाई पूरी अपनी जो क्वालिफिकेशन से आएगा तो तो जाहिर जो अयोग्य है, हाँ जो हाँ। मेहनत नहीं करना चाहता है, फिर वही कहेंगे निकल्ला निकम्मा कामचोर है, जिसकी आदत पड़ी है हराम का खाने की, तो वो क्या कहेगा? अभी कल का ही ऑडियो देख लीजिए, यादव जी से मेरी बात हो रही थी, हाँ वो हाँ। क्या बोल रहे थे अखिलेश के बारे में। वो सीधे बोल रहे थे, भैया हमें न अखिलेश से मतलब है, न योगी से, न किसी से, हमें राजनीति से नहीं मतलब है। हाँ सर, बस जो बिल्कुल। बस जो भी हमारे लिए अच्छा कर रहा है, हमें योजनाओं से मतलब है, हमें लाभ मिलना चाहिए। और यही सर होना चाहिए सबकी उन्होंने थिंकिंग, बताया बिल्कुल। हाँ कि हमारा जो है किसान लोन था वो माफ हुआ है। उन्होंने बताया हमें शौचालय मिला है, हमारे आसपास के हाँ। लोगों को शौचालय मिला है, हम्म प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। तो वो सारी चीजें बता रहे थे। तो हम्म। हमारे लिए तो ये सरकार अच्छी है ना, हमको राशन भी दे ये रही सब है। यही सरकार कर रही है, राशन वाशन तो सब यही कर ही रही है सरकार। तो हम तो उनसे कहे भी, अरे भाई आप तो यादव जी हैं, अखिलेश रहेंगे तो भाई यादवों के लिए तो बहुत कुछ सुनते हैं, करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो खुद कह रहे हैं यादव जी हम हैं, और उनके कार्यकाल में हम गुंडे कहे जाते हैं। अच्छा अच्छा। वो खुद व्यक्ति बता रहा है कि हाँ हमें हाँ अखिलेश से नहीं मतलब है, वो रहते हैं तो बल्कि जो है हम बदनाम रहते हैं। अभी हाँ कम से कम हम इज्जत से जी रहे हैं, हमें हाँ सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ। तो फर्क कहाँ है? जिसको हराम बस का खाना है, जिसको दूसरों के ऊपर चढ़ अब सर, करके अब रहना है, इसी उसमें सर ये देख लीजिए, इनकी सोच देखी और जो नहीं है तो उनकी सोच देखी, तो सभी अपनी थिंकिंग के ऊपर है ना। बस हम्म। जिसको जिसको दही मिल गई अच्छी बात, जिसको नहीं मिली तो वो कहेगा ही कि दही खट्टी है। चलिए सर, कुल मिला के उसको टाइम लगेगा, नॉन टेड वालों को कब क्या हो। और इन टाइम अभी दोनों में लगना है, कोई काम बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। हाँ हाँ सर। लीगल कोई भी सरकारी काम होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, जल्दबाजी में उल्टा सीधा नहीं करना है।
सितंबर तो आप मानिए सर, सितंबर का सुना है कि सितंबर तो मानिए, क्योंकि सीटेट जो जुलाई में है तो उसका रिजल्ट भी जल्दी ही आएगा सीटेट का। हाँ, अभी सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। हाँ सर, अभी भरे सर। हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर बीएड बीटीसी वाला जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा अच्छा उसके बाद हो सकता है सीटेट के डेट और आगे बढ़ाए जाएं फॉर्म भरने के। अच्छा, डेट आगे बढ़ शायद सकती है। शायद हाँ 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 सर। मतलब अच्छा कुछ सर, जगह पे। आपने ये डाला है पेपर की जो कटिंग, जैसे पढ़ी तो है और लोगों ने, लेकिन आपकी ही पड़ी हुई है, उस पे जो संबोधित का वो 11 मई को जो मोदी जी कर रहे हैं। 12 मई, हाँ। हाँ हाँ, 12 मई को, उसमें क्या कुछ बोल सकते हैं ये? नहीं, अच्छा अच्छा। उम्मीद इतनी जल्दी मत लगा लिया कीजिए। हाँ ये सर, पूछ रही थी, उम्मीद तो हाँ, खैर इतनी जल्दी की नहीं लग रही है। एक चीज जानिए हमेशा, हम्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज राजनीति से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ। और हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसका क्रेडिट लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है। हम हमेशा कहते हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, कोई भी काम करती है अपनी जेब से तो नहीं करती पैसा लगा के, लेकिन जो भी करती है तो उसका लाभ लेना चाहती है। तो जी। आगे ये जो करने जा रहे हैं, धीरे धीरे उसकी भूमिका बनाएंगे। तो वो भूमिका तैयार की जा रही है। ठीक है, 500 हाँ लोगों को हाँ। बुलाया गया। पहले कभी ऐसा हुआ था? नहीं सर। ये चीजें पहली बार हो रही हैं एक तरह हाँ से। सर, पहली बार हो रही है सर। तो अभी वो जितने नेता वेता हैं, हाँ हाँ। जितने भी प्राइमरी के संगठन बने हुए हैं, उन नेताओं को बुला रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा। पता है कि ये वो लोग हैं जो जा करके एक लाइन बोलेंगे तो कई हजार लोग इनकी बात मानेंगे। हम्म। इसलिए नेताओं को बुला रहे हैं। अखिलेश के नेता कौन थे? अखिलेश जो है वो गाजी मामाला, जितेंद्र शाही, इन लोगों की हाँ नेता बनाई थी। हाँ हाँ इनके माध्यम से बरगला रही थी, उल्टा सीधा काम करा रही थी, गोमती में कूदा रही थी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये सरकार इस तरह का काम नहीं, ये नेताओं को बुला करके पॉजिटिव चीजें करा रही है। अच्छा अच्छा। तो नेताओं को खास तौर पर बुलाया गया है ताकि हम्म। वो जो मैसेज वहां दें, वो मैसेज हर किसी तक पहुंचे इन अच्छा नेताओं के अच्छा माध्यम से। तो अच्छा भूमिका अच्छा। तैयार की जा रही है जो आगे होने जा रहा है उसकी। अच्छा। और ये सारी चीजें इसी वर्ष होनी है। अब उसकी शुरुआत, चूंकि अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ है, हाँ तो अब ऐसा तो है नहीं कि अप्रैल से शुरू हुआ तो अप्रैल में ही सब हो जाएगा, नहीं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ तो मई में बुलाया गया है। हाँ। उसकी वहां पर जो है भूमिका तैयार हो जाएगी। फिर हम्म। 29 जुलाई 2020 को जो है, 2023 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हाँ जी हाँ फिर जी। वो संबोधित करेंगे, भाषण देंगे, प्रोग्राम होगा। तो थोड़ी बहुत चीजें उस दिन उम्मीद की जा सकती हैं कि कुछ चर्चा हो सकती है, कुछ अच्छा घोषणा हो सकती है। अच्छा धीरे अच्छा धीरे बढ़ेंगे एक एक कार्यक्रम करते हुए। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए। तो सिस्टम को समझिए ना, सिस्टम काम कैसे करता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा व्यक्ति को, हाँ सर, उस दिन समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए। समझना सर आ गया अब मेरे ये थोड़ा। बताइए, आप घर हम्म से रोज निकलती हैं सुबह 7 हम्म बजे या 7:30 बजे, जब भी विद्यालय के लिए। हम्म। आपका कोई पड़ोसी रोज वो जानता ना हो कि आप कहाँ जा रही हैं, लेकिन वो लगातार आपको रोज देख रहा है हाँ हाँ और उसकी जानकारी में है कि आप वो टीचर हैं। हाँ तो आज आपको उसने देखा कि आज आपने स्कूटी उठाया और आप पूरब तरफ गई। हाँ। कल भी देखा, परसों भी देखा, लगातार देख रहा है। तो फिर अगले दिन फिर कभी देखेगा तो वो तो यही समझेगा ना कि स्कूटी उठा करके आप इस साइड जा रही हैं, वो हाँ स्कूल हाँ ही जा रही होंगी। हाँ 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 सर, बिल्कुल। भले उस दिन स्कूल बंद हो, आप किसी टीचर से मिलने जा रही हो उस साइड में, लेकिन हम्म। उसका परसेप्शन जो होगा कि नहीं यार, वो यही होगा कि हाँ, हम अपने आज स्कूल आप ही जा हाँ अपने रहे स्कूल ही जा रही हैं, यानी कि जी। उसने देखा है बार बार वो चीजें करते हुए। तो वो हाँ, आपको अगली बार भी उस वही उम्मीद करेगा। उसी हाँ हाँ तो सर। ऐसे जब आप गवर्नमेंट की हर चीज को समझने का प्रयास करेंगी, देखेंगी वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जब बार बार चीजें देखेंगी, बहुत सारी चीजें आप खुद अंदाजा लगाने लगेंगी, समझने लगेंगी कि अब वो क्या करने वाले हैं। हम्म। तो ध्यान से देखिए। अभी एक किसी ने हमसे पूछा था, तो हमने उससे साफ साफ बताया था कि भैया देखो, इनका पैटर्न देखोगे 6 साल में, चाहे वो एलटी ग्रेड की भर्ती हुई हो, चाहे 69,000 की भर्ती हुई हो, 68,000 की, ये अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में ज्वाइनिंग देते ही नहीं है जनरली। हाँ हाँ सामान्य तौर पे ये जुलाई के बाद ज्वाइनिंग देते हैं। हाँ। प्रक्रिया भले पहले से शुरू हो जाए, हम्म। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ये जुलाई के बाद ही दिए हैं। हाँ सर। आप देख लीजिएगा उठा करके, जुलाई के बाद दिए हैं।
सर हमारा भी 5 ही जुलाई को दिया गया था, जुलाई के बाद। 5 जुलाई को क्या चीज का? सर जब हमारा उसका दिया था, वैसे तो ये लोग वैसे जब हमारा ये समायोजन वाला दिया था ना। अच्छा अच्छा, ये साजन जो रद्द हुआ हाँ था। हाँ हाँ हाँ, तो उसका जब हुआ था तो अब अगर इसको समझना चाहें कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो भाई अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ है, तो नए सत्र में तुरंत ही तो सब कुछ करने नहीं लगेंगे। इसके सर बाद 2023 सर जनवरी, जैसे जनवरी से 2024 आ जाएगी। हाँ ठीक है, दिसंबर में 2023, यानी कि उनको पूरे 2023 में दिसंबर तक करना है, जो भी करना है अभी धीरे धीरे अपना करते रहेंगे। हाँ, तो अप्रैल नया सत्र शुरू हुआ, हाँ, नया अप्रैल सत्र में तो अप्रैल ही एडमिशन है। वगैरह चल रहा है। हाँ सर, चल रहे हैं। अब मई और वो जून भी में सर जुलाई जुलाई तक, तब भी चलते रहते हैं सर, एडमिशन के जुलाई तक। एडमिशन चलता रहता है। हाँ तो एक साइड एडमिशन चलता रहेगा, दूसरी साइड में जो कमरे वमरे बाकी हैं बनाना और अन्य काम छुट्टियों में रंगाई पुताई या जो भी कराना है वो काम छुट्टियों में कराएंगे। हाँ, इसके बाद रेगुलर जो स्कूल चलता है वो जुलाई से चलता है। जुलाई से ही चलेगा सर। तो वो पहले ज्वाइनिंग करा करके गर्मी की छुट्टी में थोड़ी पेमेंट देंगे। हाँ हाँ, ये भी ठीक है सर। तो वो इतनी सारी चीजें करेंगे ऐसे टाइम में कि आप आओ, जो है तुरंत जो है काम पर लग जाओ हाँ सर, बिल्कुल, और बच्चे भी रेगुलर उस काम। टाइम से ही आते हैं। हाँ सर। हम्म तो सिस्टम को बस समझिए क्या है कैसे है। अभी समझना आसान है, बल्कि इसके पहले की सरकारों में क्या है कि कोई कुछ भी चाह रहा है वो उसके मन का कर रहे हैं, तो उसमें समझना मुश्किल था। हम्म। कि पता चला कल को जो है कोई संगठन चला गया, इनको वोट बैंक दिखाइए, मेरा वोट बैंक है, तो उसका कुछ भी कर देंगे। भैया चलो तुम बीएड नहीं किए हो, बीटीसी नहीं किए हो, कुछ भी नहीं किए हो, इंटर पास हो, चलो तुम्हारा कर दे रहे हैं। वहां उस हम्म। वक्त ये कहानी थी। अभी तो फिक्स है ना कि नहीं नहीं, जो नियम कानून है उसी के अनुसार चलना है, उसी तरह से चल रहा है। तो आसान है अभी समझना हर चीज को। जी जी सर। लेकिन क्या है कि लोगों के दिमाग में पुरानी चीजें भरी हैं, तो वो जो अभी वर्तमान में चीजें हो रही हैं उनको वो समझ में नहीं आता है। अभी बहुत सारे लोग, अगर इंटरव्यू की बात हो रही है, उनके खोपड़ी में घूमता है कि भैया सेटिंग वालों का होगा, पैसा चलेगा। हम्म। हाँ सर, यही सोच रहे हैं सब ज्यादातर। तो ये वो लोग हैं जो पुरानी सरकारों में जो देखे हैं उसी के करे अनुसार हैं सोच जिन्होंने। बना हाँ लिए हैं। हाँ, और जो हाँ किए हैं और जो करने का सोच रहे हैं, हाँ। ज्यादातर ये वही लोग हैं। सर अब ऐसा होना नहीं है, क्योंकि अब तो कैमरे लगते हैं हर जगह, तो अब तो ये काम तो होना ही नहीं है, इस सरकार में तो होना ही नहीं है सर। कैमरे गलत। लगे होते हैं हर जगह, और हम्म। स्पेशली इसमें लिखा गया है इंटरव्यू डेमो के लिए कि हम्म, कैमरे से होना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है इसमें तो चलेगा ही नहीं। इंटरव्यू डेमो जब रिकॉर्डिंग हो रही है, हम्म। भाई आप जो है किसी के घर जाइए, बाहर लिखा हो कुत्तों से सावधान, हम्म। उसके घर में कुत्ता है या नहीं हमें नहीं पता, नहीं पता सर। लेकिन हाँ, बाहर हमने पढ़ लिया कुत्तों से सावधान। तो सर हम उस चीज से सावधान ही रहेंगे। उसका गेट थोड़ा सा खुला भी होगा ना, हम अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, क्योंकि घंटी लिखा हुआ। दबाएंगे कि भैया गेट खुला है, तब भी नहीं जाएंगे, हम घंटी हम्म। दबाएंगे। हाँ। कहीं कोई व्यक्ति जाता है, लिखा होता है आप कैमरे के निगरानी में हैं, तो हम्म। किसी के मन में अगर गलत करने का सोच भी रहा है तो, लेकिन तो क्या नहीं है, करेगा सर, उसको देख कैमरा के नहीं। लगा है, भले वो कैमरा हम्म, चल रहा है कि खराब है नहीं नहीं पता। चल रहा है, लेकिन वो लिखा हुआ देखेगा तो उसका माइंड नहीं करेगा कि कोई तो गलत काम ऐसे करे। ही जब कैमरे लगे होंगे, कैमरे के अंदर होगा, पूरा सिस्टम बना करके होगा, तो उस हर व्यक्ति के अंदर डर तो रहेगा ना। तो वैसे भी कोई अधिकारी इस वक्त सब डरे रह रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है, कहीं कुछ इस तरह का चल नहीं रहा है, और हम्म। और भी कड़े मानक किए जा रहे हैं, तो कैसे कोई कर लेगा, कहाँ से चलेगा ये सब। और कभी भी एक चीज याद रखिएगा कि जो भी जहाँ पैसा वैसा चलता है, हम्म। कोई अधिकारी अपने मन से नहीं लेता है, वहां पर बटा होता है सबका हिस्सा। सीएम हाँ, जब तक नहीं चाहेगा तब तक जो है ये घूस वाला सिस्टम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर। सीएम कह देगा भैया 69,000 भर्ती होने जा रही है, इसमें हमें जो है 500 करोड़ चाहिए, हाँ हाँ। अधिकारियों को बोल दिया। अच्छा अच्छा। तो अब अधिकारी उसमें कैलकुलेट करेगा पर कैंडिडेट से कितना लेना होगा, इस अधिकारी को खिलाना होगा, उस अधिकारी को खिलाना होगा, सीएम को हाँ इतना जाना है, उनके फंड में इतना जाना है। अब वो हाँ हिसाब किताब लगा करके तब वो लेना शुरू करता है। हाँ 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 सर। और जब ऊपर वाला ही नहीं करने दे रहा है, वो कहीं नहीं रहा है, तो नीचे वाला कैसे हिम्मत कर लेगा। नहीं कर लेगा सर। तो जितने भी पैसे पहले चलते थे, चाहे वो अखिलेश की सरकार में, चाहे मायावती की सरकार में, चाहे मुलायम के, ये कोई और नहीं लेता था, खुद अखिलेश, खुद मायावती, खुद मुलायम ले रहे थे। वो खुद हम्म। कहते थे हमें ये भर्ती में इससे इतना पैसा चाहिए। सर यही तो नहीं जानते हैं, अब ये चीज हमें भी नहीं पता कि यही लोग, तो यही तो लोग के अब वो नहीं है, लोग को ये लगता है यही लोग ले रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अखिलेश ही ले रहे हैं। सबको बस यही अधिकारी कभी जो भी है। कभी हाँ। भी किसी अधिकारी से, नॉर्मल कोई आपका जान पहचान वाला हो, उससे बात हम्म। कीजिएगा,
पहले का सिस्टम या जो भी, तो वो साफ बताएगा कि भैया कहीं भी पैसा अगर चलता है तो सबका हिस्सा होता है। हाँ, पहले कोई योजना के लिए अगर ऊपर से एक व्यक्ति को 2,000 रुपये आना है तो वो पैसा, या कोई सड़क बनना है, मान लीजिए 5 लाख रुपए वहाँ बजट पास हुआ, तो वो सड़क बनता था 1 लाख का, 4 लाख खा जाते थे लोग। हाँ सर। क्यों? हाँ, 4 लाख कोई एक अकेला नहीं खाया है, कई लोग होते हैं ना उसमें शामिल। ठेकेदार भी खाया। ठेकेदार ने अपना जो है टेंडर वगैरह लेने के लिए अधिकारियों को भी खिलाया, हाँ, नीचे से ऊपर तक हर किसी को खिला करके वो आया है। तो जब वो 5 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं और हर किसी को वो खिला रहा है, तो सड़क 5 लाख का तो नहीं बनाएगा नहीं वो। बिल्कुल। तो वो क्या है, सबको खिलाने के बाद जो पैसे बचे उसमें से अपना लाभ लेने के बाद अब वो फिर तय करता है कि नहीं, हमारे पास तो अंतिम में 1 लाख बचा, 1 ही लाख का वो सड़क में लगाएगा। तो सड़क की लगा क्वालिटी क्या होगी, 5 लाख वाली नहीं, 1 नहीं लाख होगी सर। वाली होगी। हाँ, उसमें जो वो पहले माल लगाएंगे जो भी, तो वो उस हिसाब से थोड़ी लगाएंगे 5 लाख की बजाय। पहले ये होता था, लेकिन अभी सिस्टम काफी बदला है। किसी भी किसान से आप मिल लीजिए, पूछिए कि केंद्र सरकार की योजना है साल में किसानों को 6,000 देने की, आपको 6,000 में 6,000 मिलता है या कम मिलता है? वो बताएगा पूरा मिलता है, 6 का 6,000, 1 रुपए कम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सिस्टम हर जगह डेवलप कर दिया गया। अब ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि जो पैसा जहां से चलेगा, जहां तक जाना है, पूरा का पूरा जाएगा। अभी 5 लाख आता था सड़क, 1 लाख में बनता था, लेकिन अभी जो कंडीशन है 5 लाख चला है तो 4 लाख का सड़क बन रहा है। 1 लाख अभी भी लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह सुधर गए, लेकिन पहले की तुलना में जहाँ 5 लाख चल रहा था 1 लाख में सड़क बन रहा था, कम हो गया है सर पहले अब की 5 तुलना लाख चल रहा है तो 4 लाख में सड़क बन में। रहा है। तो हाँ, क्वालिटी में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? सुधार हुआ है सर। तो सुधार तो हुआ, हम ये नहीं कह रहे 100% सब सही हो गया, लेकिन पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गया है। बहुत बेहतर हो गया, ये तो है, फैक्ट है। तो बस समझते रहिए, देखते रहिए, ओके ओके सर, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, नमस्ते। नमस्कार।